हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत जो है किस तरह संविधान का निर्माण हुआ उसकी प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। कह लीजिए कि संविधान के निर्माण का जो विकास का जो क्रम है या जो सभी जो एक्ट हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके जो है 1892 तक के जो सभी एक्ट हैं उसको हम लोग जो शासन भारत शासन अधिनियम है उन सभी को एक एक करके जो है विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है अब हम लोग धीरे धीरे जो है 1909 का भारत शासन अधिनियम या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 को आज विस्तार से पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आता है इससे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको डायग्राम के माध्यम से जो है और शार्ट करके जो बताया है ताकि आप आसानी से जो है मोर्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है आसानी से आप याद कर सके और एक डायग्राम को आप समझ सके और एक अच्छा नोट्स तैयार कर सके। इसके लिए जो है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको 1892 का जो है भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह जो है बजट पे बहस करने का आधा अधूरा अधिकार मिला था। संसद उनके विधान परिषदों में जो है भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाने लगा था, उनकी संख्या बढ़ने लगी थी और ये कह लीजिए कि धीरे धीरे जो है संसदीय प्रणाली में भारतीयों का जो है हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी। उसी के कड़ी में जो है मोर्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत शासन अधिनियम आया। इस क्यों आया ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1892 के जो अधिनियम आया था, 1892 का जो अधिनियम था 200 को दूर करने के लिए 1892 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कुछ दोष था जिसको दूर करने के लिए अंग्रेजों ने जो है 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, क्योंकि 1892 के अधिनियम के बाद भारत में एक तरफ से जो है उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो भावना जो है कहीं ना कहीं पनपने लगी थी भारतीय नेताओं में, भारतीय जनता में, भारतीय लोगों के बीच। तो इस तरह जो है उन्होंने जो है 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया और किस तरह लोगों की बढ़ती जो राष्ट्रवाद और एकता की भावना को जो है तोड़ने का काम किया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम किया। इसी अधिनियम को हम लोग देखेंगे और विस्तार से समझेंगे कि ये अधिनियम भारत शासन अधिनियम जो है 1909 कितना खतरनाक है। और पूरे इसी अधिनियम के द्वारा ये कह लीजिए कि आज भारत में विभाजन की नींव पड़ी और भारत दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में इसका जो परिणाम है बंटवारा हुआ। तो ये भारत शासन अधिनियम इतना खतरनाक है और ये इसके बारे में विस्तार से हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे कि 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए और भारत में बढ़ती राष्ट्रीय एकता अखंडता और ये कह लीजिए कि उनकी राष्ट्रवादी प्रेम उसी को जो है तोड़ने के लिए जो है 1909 का शासन अधिनियम लाया गया। इसको हम मोर्ले मिंटो सुधार 1909 कहते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 बहुत फेमस है और इसको अक्सर जो है 1909 का भारत शासन अधिनियम या मोर्ले मिंटो सुधार 1909 कहते हैं। आपसे जो है मैचिंग करने के लिए बहुत बार पूछता है। यहां पर हम लोग देखेंगे मोर्ले और मिंटो। तो मोर्ले जो था ये भारत राज्य का सचिव था, यानी कि इंग्लैंड की जो संसद थी उसमें भारत राज्य का जो सचिव चुना गया था उसको जो है मोर्ले को चुना गया था। और जो मिंटो था ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। मोर्ले मिंटो दो व्यक्ति हैं। मोर्ले जो है ब्रिटेन में वहां की संसद में भारत के राज्य का जो है सचिव चुना गया था और वो रहता था ब्रिटेन में। और मिंटो जो है ये भारत का वायसराय था और ये रहता था भारत में, यानी कि मोर्ले ब्रिटिश संसद में ही बैठता था और ब्रिटेन इंग्लैंड में ही रहता था, लेकिन भारत राज्य का सचिव था। और वायसराय जो था वो भारत में रहता था और भारत का वायसराय था।
यहां पर हम लोग देखेंगे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कहने का तात्पर्य है कि जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसमें किसी भी भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया जाता था, या उच्च पदों पे कह लीजिए कि भारतीयों को जो है नहीं रहने दिया जाता था। केवल उच्च पदों पे अपने अधिकारियों को ब्रिटिशर्स अंग्रेज रखते थे। लेकिन पहली बार जब भारत की जो हिस्सेदारी जो है विधान परिषदों में बढ़ने लगी तो कह लीजिए कि धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा और भारत के जो वायसराय थे उसकी कार्यपालिका परिषद में जो है पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया था जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और उसको विधि सदस्य के रूप में जो है वायसराय की परिषद में कार्यपालिका की परिषद में जो है उच्च पद पर बैठाया गया। और कह लीजिए कि मोर्ले मिंटो सुधार जो 1909 का जो अधिनियम है, यही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो, जो भारत का जो वायसराय है लॉर्ड मिंटो, इसी में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है इसको, क्योंकि इसने ही हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर जो है दोनों को जो है एक अलग निर्वाचन प्रणाली, हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का अलग जो है प्रणाली लेके आया। यानी कि मुस्लिमों के लिए केवल मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदुओं के लिए केवल हिंदू वोट करेंगे, और उनके सदस्यों को अलग अलग खड़ा किया। तो इसी को कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक है, यानी कि देश को तोड़ने का वाला जो है यही अधिनियम है 1909, जिसने जो है क्या किया, देश को दो भागों में तोड़ डाला। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब इसमें इनका जो कारण था कि हिंदुओं के लिए अलग से चुनाव कराना, मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव कराना। इससे क्या है, हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारा की एकता थी वो टूटने लगी। तो इन्होंने, अंग्रेजों ने एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति का नियम का पालन किया और लागू किया, और इससे देश को जो है तोड़ने के लिए काम किया। इसीलिए जो है जो लॉर्ड मिंटो है उसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं, तो भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो, उसको जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं। और हिंदू मुस्लिम पृथक निर्वाचन, हमने बताया अभी कि हिंदुओं के लिए अलग से चुनाव करवाना और मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव कराना, जिससे जो है आपस में हिंदू मुस्लिम जो है आपस में लड़े और देश का जो है विनाश हो सके। अंग्रेज यही चाहते थे, इसीलिए इन्होंने हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली लेकर आए। और यहां पर हम देखेंगे उसी का परिणाम था, उसी हिंदू मुस्लिम जो पृथक निर्वाचन हुआ और उसी का परिणाम हुआ कि बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया और मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग का इन्होंने एक अलग से गठन किया, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। यह देखते हुए मुसलमानों ने भी अपना एक अलग से जो है संगठन बनाया और मुस्लिम लीग 1906 में जो है बनकर तैयार हुआ और 1905 में जो है बंगाल का विभाजन करना पड़ा। और यहाँ पर कह लीजिए कि जो पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ करता था, अब भारतीयों के जो है परिषद में जो है केंद्रीय परिषद में या प्रांतीय परिषद में भारतीयों के सदस्य जब शामिल होने लगे तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली की जो है शुरुआत हुई। संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो है 1892 के अधिनियम में हमने बताया था कि संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार जो है आधा अधूरा ही रहता था, लेकिन पहली बार जो है संसद में प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार मिला। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। और अब देखेंगे केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई। कहने का तात्पर्य है कि केंद्रीय परिषद में या विधान परिषद में भारतीय जो सदस्य थे, जिनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में कहा जाता था, अब इनको मौका मिला और इनकी संख्या में क्या हुई, वृद्धि होने लगी। केंद्रीय परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई। किसी समय जो है केवल 3 लोगों को जो है परिषद में शामिल किया गया था और धीरे धीरे जो है 1909 के अधिनियम आते आते जो है 16 से संख्या बढ़ के जो है 60 तक पहुंच गई। और प्रांतों में सदस्यों की जो संख्या थी वो अलग अलग थी। केंद्रीय परिषदों में जो है गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है 16 से 60 तक पहुंच गई, लेकिन प्रांतों में जो है सदस्यों की जो संख्या थी
गैर सरकारी सदस्य जिनको हम भारतीय कहते थे, और सरकारी सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, अंग्रेज होते थे। तो प्रांतों में भी जो है सदस्यों की जो है संख्या, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन प्रांतों में अलग अलग थी। केंद्रीय परिषद में जो है लगभग जो संख्या 60 हो गई थी। और इन्होंने प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने पूरी कोशिश किया जो है देश को तोड़ने के लिए कि जमींदारों को अलग कर दिया जाए, विश्वविद्यालयों और प्रतिनिधियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंसियों को अलग रखा जाए। मतलब किसी भी तरह जो है देश के कई हिस्से में करने की जो है पूरी कोशिश किया था अंग्रेजों ने, लेकिन जो है भारतीय नेताओं की सूझबूझ के द्वारा जो है आज देश में एकता और अखंडता बनी हुई है। तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही पूछता है कि मोर्ले मिंटो अधिनियम कौन सा है, तो हम उसको जो है 1909 का जो है मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो आप देख लीजिए यहाँ पे। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, हिंदू मुस्लिम का पृथक निर्वाचन, और वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय सदस्य का चुना जाना, मोर्ले मिंटो, मोर्ले को जो है भारत का राज्य सचिव नियुक्त होना, और मिंटो जो है भारत का वायसराय, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो प्रारंभ हुई, जो अब तक जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुआ करती थी, अब धीरे धीरे जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई। तो ये भारत में जो राष्ट्रवाद की क्रांतिकारी विचारधारा बढ़ रही थी उसको इन्होंने इस अधिनियम के द्वारा जो है पूरी तरह से तोड़ने का काम किया। और वो चाहते थे कि देश को कई हिस्सों में तोड़ा जाए, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाया, और जिसके कारण जो है मुस्लिम लीग एक नई कमेटी बनी, जो कि पहले से जो है कांग्रेस के पास जो है 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था। उसमें मुसलमान नेता भी थे, उसमें हिंदू भी थे, लेकिन जो है इन्होंने इसके विभाजन के कारण ही जो है इस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए एक जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो लगभग जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपके, हमने एक डायग्राम के माध्यम से जो है आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम जो है पूरा विस्तार से समझाया है, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपका अच्छा से अच्छा तैयार हो जाएगा 1909 का सुधार अधिनियम।